चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कम बोलना और चुप रहना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए आज हम आपको चाणक्य के अनुसार कम बोलने और चुप रहने के फायदों के बारे में बताएंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति कम बोलता है और चुप रहता है, उसे समाज में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इसका कारण ये है कि जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। लोग आपकी सलाह मांगते हैं और आपकी राय को महत्व देते हैं। इसके अलावा चुप रहने से आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुन सकते हैं, जिससे आपकी बातों में अधिक अर्थ और गहराई होती है। इससे लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और आपका सम्मान करते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि चुप रहने से व्यक्ति विवादों से बच सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके द्वारा कही गई बातों को लेकर गलतफहमी या विवाद उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। इसका कारण ये है कि जब आप अधिक बोलते हैं तो आपकी बातों में कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरों को गलत लगे या जिससे वे असहमत हों। इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी बातों को सोच समझकर चुन सकते हैं और विवादों से बचे रहते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि चुप रहने से व्यक्ति अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रख सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अधिक बोलते हैं तो आपके मन में कई विचार और भावनाएं हो सकती हैं जो आपको नियंत्रित करने में मुश्किल हो सकती है। इससे आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको बाद में पछतावा करा सकता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं जो आपको बाद में पछतावा करे। चाणक्य के अनुसार चुप रहने से व्यक्ति को अधिक जानने और सीखने का अवसर मिलता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। वहीं जब आप अधिक बोलते हैं तो आप दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुनने के बजाय अपनी ही बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप दूसरों से सीखने का अवसर चूक सकते हैं।